क्या हुआ है, 7 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गया था, जो हमारी सुरक्षा एजेंसी उनको पता चल गया था कि कोई गतिविधि होने वाली है, कुछ लोग सीमा पार हुए हैं। उसके बाद भी कोई किसी तरह की तैयारी नहीं की गई। इस घटना से ठीक 1 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द किया था। क्यों रद्द किया जाता भाई? हिंदू मुसलमान नहीं, आतंकवाद का पूरा भारत इसका एक है, हमको प्रत्यय है कि यहाँ राजनीति मत करिए। राजनीति कहाँ हो रही है? आप पूछ तो राजनीति वाले रहे ना, जवाब देंगे। आप क्या पूछ रहे हैं? आप देखिए भारतीय जनता पहले शो नहीं होता, नहीं गलत मत छापिए चाहे ना छापिए, आप जाइए संगठन को बदनाम मत करिए, आप संगठन बदनाम मत करिए। हम लोग राजनीति करने आए हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नाम आपने कैसे ले लिया? आपने भारतीय जनता पार्टी से पहले कोई दिखाता नहीं था। अब जब से सरकार आई, अगर घटना होती तो इसको शो होता है। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों, पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई है, आप लोग पूरा देश जिस तरह से शॉक्स में है। आज भारतीय किसान यूनियन, कौन सी यूनियन है आपकी? भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन, उत्तर प्रदेश। इन लोगों ने बेगम हजरत महल पार्क से ये गांधी प्रतिमा तक इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाली है। इन्हीं लोगों से जानते हैं जी, परिचय क्या है आपका? मोहम्मद हलीम, प्रदेश अध्यक्ष। मोहम्मद हलीम, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अवध जी। तो ये बताइए, यहाँ तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि मुसलमानों के ऊपर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि आतंकवाद कभी मुसलमान नहीं हो सकता और जो मुसलमान है वो कभी आतंकवाद की राह में नहीं जा सकता। इसलिए किसी मजहब को टारगेट करना या किसी मजहब को बदनाम करना ये गलत है, क्योंकि एक समाज पूरा नहीं हो सकता। जिस तरीके से एक मछली तालाब में गंदी होती, पूरे तालाब की मछली नहीं गंदी होती है। तो इसलिए जो आतंकवाद है उसको आतंकवाद की सज़ा दी जाए, उसको गोली से मारा जाए, फांसी पे चढ़ाया जाए। उसके लिए हम लोग साथ में, हम जितने शहीद लोग हैं जी। आपका एक संगठन है जी, तो संगठन किसको दोषी मान रहा है? पाकिस्तान को दोषी मान रहा है, मुस्लिम को दोषी मान रहा है, या आतंकवादियों को दोषी, किसको दोषी मान रहा है? देखिए, अगर वो पाकिस्तानी है तो मैं पाकिस्तान को भी दोषी मान रहा हूँ, और वो आतंकवादी किसी भी धर्म से जुड़े हों, क्योंकि आतंकवाद कभी भी कोई धर्म नहीं देख के गोली चलाता है। उसमें 2 मुसलमान भाई भी शहीद हुए, बाकी हमारे हिंदू भाई भी शहीद हुए हैं। जितने लोग भी शहीद हैं हम उनका नमन करते हैं। उनके लिए हम लोगों ने समर्थन में आज हम लोगों ने पैदल कैंडल मार्च निकाला है। जहां ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सरकार के साथ में हैं। मेरी सरकार से निवेदन और गुजारिश है कि जिस तरीके से वो भारत के अंदर घुस आए और जिस तरीके से उन्होंने कायराना हरकत करके हमारे 28 नागरिकों को शहीद कर दिया, जो पर्यटक हमारे गए हुए थे उसमें भाई थे, बहनें थी और तमाम हमारे एक आध बुजुर्ग भी थे। तो आप समझिए कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनको इतनी कठोर सज़ा दे। आतंकवाद नहीं, आतंकवाद का जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो उनके आका हो, चाहे पाकिस्तान में बैठे हो या किसी देश में बैठे, उसका खात्मा करें। और भारत का हर एक नागरिक सरकार के साथ में है। हम आतंकवाद मुर्दाबाद कहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं, क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं। हिंदू मुसलमान होना एक अलग बात है। हम अपने अपने मजहब के तौर तरीके पे चल रहे हैं, जी रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। लेकिन भारत पर अगर कोई आँच आएगी तो हमारा खून अगर बहाना पड़ेगा तो हम सरहद पे जाकर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर अपना खून बहाएंगे, क्योंकि हम एक पहले सच्चे भारतीय भारतवासी हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक नहीं मानते आप? नहीं, क्यों है? ये सवाल खड़ा करता है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से आतंकवाद का सफाया हो चुका था और ये कहा जा रहा था कि बहुत ही वहाँ पर किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई घटना नहीं हो सकती, तो इतनी बड़ी घटना अगर हुई तो जांच एजेंसियों को से बात करके उनकी जांच करनी चाहिए कि आतंकवाद कहाँ से घुसा है और कैसे इस तरीके से आतंकवाद आए। और लगभग 1 घंटे तक, चूँकि वहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव मामला था, वहाँ पर एक आर्मी का जवान वहाँ पर था, बड़े बड़े आर्मी के चीफ वहाँ पर होना चाहिए थे, और 1 घंटे तक उन्होंने गोलीबारी चलाई और निर्मम हत्या की। और कहाँ पर वहाँ का सिस्टम था, कहाँ से चूक हुई, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अगर उसमें कोई जांच एजेंसी में कोई दोषी आते उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी, एक चीज़ मेरा सवाल आपसे है कि लगातार मैं देख रहा हूँ कि जब जब किसी तरह आतंकवादी कोई भी देश में घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही क्यों हुई है? अब ये सवाल तो आप ऐसा टेढ़ा कर दिए हैं ना
कि ये सरकार में क्यों हुई है, इनमें क्यों हुई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2 बार ये शपथ ली थी कि मैं आतंकवाद इस देश से ख़त्म कर दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा। अमित शाह ने कहा था कि कमर टूट गई आतंकवाद की जम्मू कश्मीर में। हालत क्या है, पहलगांव में क्या हुआ है। 7 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गया था, जो हमारी सुरक्षा एजेंसी उनको पता चल गया था कि कोई गतिविधि होने वाली है, कुछ लोग सीमा पार हुए हैं। उसके बाद भी कोई किसी तरह की तैयारी नहीं की गई। इस घटना से ठीक 1 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द किया था। क्यों रद्द किया जाता भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक थी, आपको पता था। आप नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाए। आप बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करते हैं। आप सुरक्षा के नाम पे, देश के नाम पे वोट लेते हैं और बाद में हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। हिंदू मुस्लिम आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। हिंदू मुस्लिम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। आपको सीधे सीधे जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे बात करनी चाहिए। जो भी सुरक्षा एजेंसियां उनकी बात करनी चाहिए। और सुनिए, कहाँ आतंकवाद का पूरा भारत इसका एक है, हमको प्रत्येक है कि यहाँ राजनीति मत करिए। राजनीति आप पूछ तो राजनीति वाले रहे ना, जवाब देंगे। आप क्या पूछ रहे हैं? आप देखिए ये राजनीति भारतीय जनता पहले शो नहीं होता, नहीं गलत मत छापिए चाहे ना छापिए, आप जाइए संगठन को बदनाम मत करिए। आप संगठन बदनाम मत करिए। हम लोग राजनीति करने आए हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नाम आपने कैसे ले लिया? आपने भारतीय जनता पार्टी से पहले कोई दिखाता नहीं था। अब जब से सरकार आई, अगर घटना होती तो इसको शो होता है। और 10 साल जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार, हम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, हम लोग गोदी मीडिया से नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए पहले। लगातार एक चीज दिखाया जा रहा है कि वहाँ धर्म पूछ के गोली मारी गई। ये राजनीति, अरे ये वहाँ कह रहे हैं लोग, हम लोग नहीं यहाँ पूछ के गोली मारी गई, ठीक है। नहीं, वो लोग कह रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में। अरे भाई कोई चला रहा, ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी मानसिकता है। हम कह रहे हैं वहाँ लोग उनकी, ये आतंकवादियों की मानसिकता है। कोई धर्म नहीं होता है। अगर उन्होंने नाम पूछ मारी तो वो आतंकवादी है। राजनीति मत करिए, आप जाइए, आप जाइए। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कुछ नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते, हम ये कहना चाहते कि जो भी घटना घटित हुई वो निंदनीय है। निंदनीय, बिल्कुल निंदनीय। देश के नागरिकों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और जो पहलगाम में घटना हुई है उसमें जो आने वाला अभी अमरनाथ यात्रा होगी, उन जो शरणार्थी जाएंगे, तीर्थयात्री जाएंगे, उनकी सुरक्षा कराई जाए। और जो आतंकवादी, इनको ढूंढ के खोज निकाल के, चाहे हिंदुस्तान को चाहे पाकिस्तान, उनका खात्मा किया जाए। और जो लोग शहीद हुए उनके परिवार को श्रद्धांजलि देने आए। उनके परिवार को कुछ ऐसा किया जाए कि अगर एक आदमी ख़त्म हो तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो आदमी ख़त्म हुए हैं उनके परिवार को शहीद का दर्जा दिया जाए। और हम सब लोग, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सारे देशवासी इस समय प्रधानमंत्री के साथ हैं। उनको जो भी निर्णय लेना हो, देश का किसान उनके साथ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ तमाम तरह के विचारधारा हैं। जिस तरह के विचारधारा आप देख रहे हैं यहाँ पे